राधिका, तुम्हारे ताऊ जी की चिट्ठी आई है। ताऊ जी की? क्या लिखा है? वही जो हर बार लिखते हैं। इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कलकत्ते जरूर आना। दूसरी चिट्ठी किसकी है? किसकी है दूसरी चिट्ठी? और किसकी? वो अपने गांव के चौकीदार मनोहर की। तो परेशान हो गए उनसे। फिर से पैसे मंगाए? 250 रुपए अर्जेंट बाय मनी ऑर्डर। हर बार यही लिखता है, पैसे भेजो अर्जेंट बाय मनी ऑर्डर। अरे पता नहीं उसको इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। 1 एकड़ तो जमीन है अपनी गांव में, वो भी बेकार, फिर भी पैसे मंगाता रहता है। तुम ठीक कहती हो, हर महीने कुछ न कुछ पैसे मांगने लगा। अभी देखो, ये इसने जनवरी में 150 रुपए मंगाए, फरवरी में 150, मार्च में 200 और इस महीने 250 रुपए। नई फेंस लगवानी है ना? कुछ नहीं, सब बहाना है। पुरानी फेंस को क्या हो गया जो नई फेंस लगवाएगा? मुझे क्या पता, न मैं कभी गांव गया हूं और न मैंने जमीन देखी। तो इस बार भी पैसे भेज दोगे? अभी सोचा नहीं है, बाद में देखेंगे। मुझे पता है तुम इस बार भी पैसे जरूर भेजोगे। इससे तो अच्छा है खुद गांव जाके देख आओ। अरे गांव जाना आसान है क्या? वहां रेल भी नहीं जाती, 3 दिन लगते हैं वहां। तो क्या हुआ, 3 दिन की छुट्टी ले लो। मैं नहीं जाने वाला, ऑफिस में कितना काम है। कह दिया गांव चले जाओ। एक बार जाके पता तो करो, आखिर हमारी जमीनें किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला गांव। फिर ठीक है, भेजते रहो मनी ऑर्डर पे मनी ऑर्डर। मनोहर को तो पता ही है साहब कभी गांव आने वाले नहीं, इसलिए जो चाहे करे पैसों का। लेकिन राधिका, मैं तो कभी गांव गया ही नहीं हूं। अब मैं वहां जाके किससे पूछता फिरूंगा कि भाई मेरी जमीन किधर है? क्यों? मिस्टर वागले की जमीन कहाँ है पूछने पे कोई बताएगा नहीं? छोटा सा तो गांव है। लेकिन तुम्हें कैसे पता छोटा सा गांव है? गांव है तो छोटा ही तो होगा। आखिर तुम्हें कुछ तो पता होगा तुम्हारी जमीन कहाँ है। एक बार मनोहर ने लिखा तो था। हाँ, ये हमारे पास वाली जमीन जोशी साहब की है। तब तो मालूम हो ही सकता है, अब क्या परेशानी जाने में। ठीक है बाबा, तुम जब कहती है तो मैं इस वीकेंड में चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। क्या क्या कहा तुमने? क्यों? तुम गांव जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। बच्चे भी तो स्कूल के टूर पे गए, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? वहां पता नहीं वहां रहने की जगह है नहीं है, कैसा घर है। नहीं, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। तुम नहीं जाओगी बस। चलो भाई, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने पहले ही कहा था रेल यहाँ तक नहीं आती। सुनो, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा उधर पूछ के आता हूँ। ये सुनिए भाई साहब, आपको मालूम है वो जोशी साहब की जमीन किधर है? वो जोशी कॉन्ट्रैक्टर? जोशी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जोशी की बात करता है ना? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं साहब, जोशी साहब की अपनी जमीन है। उसकी जमीन वमीन कुछ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, अब भाई साहब वो उधर रहता है। मैं जाए, आप मेरी बात मानो।
भाई साहब, आपको मालूम है जोशी साहब की जमीन किधर है? अच्छा, मनोहर के बारे में पूछो। किसी को जोशी के बारे में तो मालूम नहीं, तुम पूछते हो मनोहर के बारे में पूछो। हाँ, मनोहर है। हाँ? किधर? वो चाय की दुकान में जाके देखो, उधर वो चाय पीते बैठा होगा। अच्छा हाँ, उधर। हाँ, वो उधर है। चलो। हिल मत, कटेगा। बोलो, एक चाय पिलाना। खैर जा, अभी टाइम नहीं है। चल आइए आइए साहब, आइए। चाय ठंडा गरम कुछ। नहीं, वो मनोहर इधर आता है ना? मनोहर है ना? अरे मनोहर, मनोहर किधर गया? वो सब सारा दिन तो इधर ही बैठा रहता है, आज ही नहीं है। आपका बेड लक। सब्जी बेचने गया होगा शायद। सब्जी बेचने? हाँ, कभी कभी जाता है, वरना तो सारा दिन इधर ही बैठा रहता है। हाँ हाँ। अरे बालू, सब्जी बेचने गया होगा ना? नहीं, पोस्ट ऑफिस। अरे हाँ, याद आया, सब पोस्ट ऑफिस गया होगा। वो बोलता था उसका कोई मनी ऑर्डर आने वाला है बम्बई से। सब चाय बनाओ। नहीं। सुनिए, वो जोशी साहब की जमीन किधर है, मालूम है आपको? अरे बालू, हाँ वो मनोहर के बाजू वाली जमीन जोशी साहब की ना? हाँ, वो आम के पेड़ के बाजू। हाँ, वो आम का पेड़ दिख रहा है ना साहब? वो? हाँ, बस उसके बाजू वाली जमीन। जोशी उधर ही मिलेगा। चलो, चाय बनाना। हाँ। मनोहर सब्जियां कहाँ उगाता होगा? उसकी अपनी कोई जमीन तो है ही नहीं। उसने तुम्हारी जमीन को अपनी जमीन बना तो लिया है। सुना नहीं वो चाय की दुकान में आदमी क्या कह रहा था? क्या? जोशी के बगल वाली जमीन मनोहर की है। अरे वाह, वो तो अपनी जमीन है, उसकी जमीन कब से हो गई? बेटा सुनिए। कहिए। वो जोशी साहब इधर कहाँ रहते हैं? आप कौन है? जी मैं वागले। मैं जोशी। कहिए क्या बात है? जी मैं श्रीनिवास वागले, बम्बई से आया हूँ। वागले साहब, आप माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कब आए? आज अभी। सुनती हो, यही जोशी साहब हैं। आहा, भाभी जी भी साथ में है। नमस्ते भाभी जी, लाइए मुझे दीजिए। नहीं रहने दीजिए। आइए आइए आइए। कांता, अरे कांता बाहर आओ, वही देखो कौन आया है। आई। वागले साहब बम्बई वाले, भाभी जी भी साथ में है। नमस्ते, आइए। बैठिए बैठिए वागले साहब, बैठिए। अरे बैठिए साहब। हाँ। मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे घर आए। वागले साहब, आप मुझे लिख देते, मैं आपको लेने के लिए खुद चला आता। कांता, अरे भाई इनके लिए खाने वाने का इंतजाम करो। नहीं जोशी साहब, खाना वाना रहने दीजिए। क्या वागले साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, खाना वाना तो होता रहेगा। हाँ। जोशी साहब, हाँ। एक बात बताइए, अगर हम लोगों को रात को यहाँ रुकना पड़े तो कोई जगह है? कोई जगह क्यों, हमारा घर है भाई। नहीं। देखिए वागले साहब, आप तो हमें पराया समझने लगे। कांता, वागले साहब हमारे घर में ही ठहरेंगे। नहीं, आपको बेकार परेशानी होगी। अजी परेशानी की क्या बात है वागले साहब, आप कोई बाहर वाले थोड़े ही हैं। हमारे पास मेहमानों को ठहराने के लिए जगह है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। राधिका, राधिका, उन दोनों को बातें करने दीजिए। 1 मिनट में कैसी पक्की पहचान हो गई है दोनों में। आइए। चलिए। चलो नहा लो। जोशी जी ने खुद अपने हाथों से कुएं से पानी निकाल के रखा है तुम्हारे लिए। अच्छा, हाँ, रियली ये लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं? सचमुच। पता है, कांता ने मुझे रीठे का पानी बना के दिया सर धोने के लिए। अच्छा। कांता कहती है रीठे के पानी से बाल धोने से बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। चलो मैं जाती हूँ कांता की मदद करनी, बेचारी फिर से पूरा खाना बना रही है हमारे लिए। हाँ, जाओ जाओ। नमस्ते भाभी जी। वागले साहब, आपके लिए पानी रखवा दिया है, आप नहा लीजिए। कहिए तो पानी गर्म करवा दूं? नहीं जोशी साहब, आप हम लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? आप हम लोग का कितना ख्याल रख रहे हैं। अरे वागले साहब, आप कभी कभी तो यहाँ पर आते हैं, उस पर भी वो देखिए वागले साहब, वो आपकी जमीन पर वो गाय फिर से घुस गई। हट हट अर्र, हट 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 अर्र, चल 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 हट 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 हट।
रियली आप कितना ख्याल रखते हैं जोशी साहब। अरे वागले साहब, ये जानवर बहुत परेशान करते हैं। अभी परसों आपकी जमीन पर बकरियों का एक झुंड आ गया था। अच्छा। अरे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। उसके पहले किसी ने अपनी भैंसें आपकी जमीन पर छोड़ दी थी। भैंसे? हाँ। लेकिन जोशी साहब, हाँ। ये जानवर आप क्यों भगाते हैं? तो और कौन भगाएगा? क्यों? मनोहर, मनोहर का काम है ये। मनोहर? मनोहर कभी होता है इधर? अरे वागले साहब, मनोहर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप अभी चलिए नहा लीजिए। नहीं जोशी जी, पहले आप बताइए, ये मनोहर इधर आता ही नहीं है। वागले साहब, जो आदमी दिन भर चाय के अड्डे पर बैठा रहेगा वो यहाँ कहाँ से आएगा? देखिए, आप तो यहाँ पर कुछ दिन है ना, आप अपनी आंखों से ही देख लेना। हाँ, चलिए आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। वागले साहब, लीजिए, आ गया मनोहर। साहब, सुनिए साहब। नमस्कार वागले साहब। अभी अभी चाय की दुकान पर मेरे को छोकरे ने बताया कि आप मेरे को पूछते हुए वहां आए थे, तो मैं आ गया इधर। क्या मनोहर, तुम्हें मैंने ये जमीन की निगरानी के लिए रखा है ना? निगरानी करता हूँ ना साहब मैं। खाक निगरानी करते हो? जोशी जी को सब कुछ करना पड़ता है। कौन बोला साहब ये? मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी अभी बेचारे गाय के पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। और आज ही क्यों, रोज उनको कोई ना कोई जानवर भगाना पड़ता है, कभी बकरी, कभी भैंस, कभी ये वो। एक बार जोशी जी ने भैंस जरूर निकाली थी साहब, लेकिन हमारी जमीन पर आज तक बकरियां कभी नहीं आई साहब। देखो, बहाने मत बनाओ, जोशी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या 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 बता दिया साहब? सब कुछ। ठीक है साहब, बता दिया होगा, अब मैं क्या कह सकता हूँ। गरीब आदमी हूँ इसलिए डरता हूँ, लेकिन आप जोशी जी को जानते नहीं हैं साहब। आप उनको इज्जतदार समझते हैं ना, लेकिन अगर आपको यह मालूम है कि उन्होंने आपकी 40 फुट जमीन हड़प ली है, तो आप उनको क्या बोलेंगे साहब? क्या उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली? हाँ साहब। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। हाँ, आप नहीं मानेंगे ना साहब, मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं होता है, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए 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 साहब, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए साहब, ये जमीन देख रहे हैं ना आप, वो आम के बड़े पेड़ से लेके वो बिजली के खंबे तक, ये सब जमीन जोशी की साहब। और यहाँ से लेके वहां तक ये सब जोशी की जमीन है साहब। हाँ, लेकिन बीच का ये छोटा सा हिस्सा ये अपना है। अच्छा। हाँ, ये बीच वाली जमीन हमारी है? जी हाँ, बस वो मेड़ देख रहे हैं ना साहब? कौन? वो मेड़, हाँ, वहां से लेकर के यहाँ तक ये अपना जमीन का टुकड़ा है। ओह हाँ, ये अपना? जी हाँ। ये छोटे से टुकड़े के साथ क्या किया है साहब, मैं आपको बताता हूँ। क्या? आइए आप, ये देखिए, ये बाड़ा देख रहे हैं साहब आप? बाड़ा? हाँ जी, ये बाड़ा पहले वो मेड़ के पीछे था, 40 फुट पीछे। अभी ये 40 फुट आगे आ गया। हाँ, इस बाड़ा का कोई पैर तो नहीं है साहब जो चलकर यहाँ तक आ गया। लेकिन बाड़ा इधर कैसे आ गया? वो क्या होता है साहब कि बारिश में ये बाड़ा गिर जाता है साहब। बारिश में? लेकिन कैसे गिर जाता है? वो गिर जाता है साहब, सबका गिरता है, गांव में आप किसी को भी पूछ लीजिए। हाँ, अभी क्या बारिश के बाद इस बाड़े को यहीं पे लगाएंगे तो यहाँ रहेगा ना साहब। अभी इसको अगर 10 फुट उधर लगा दिए तो वहां हो गया। अभी 4 बारिश में ये बाड़ा यहाँ तक आ गया साहब। अभी 2-3 बारिश में ये कहाँ तक जाएगा मैं बोल नहीं सकता हूँ साहब। हो, ये सब जोशी जी ने किया है? अब और कौन हो सकता है साहब? हमारे यहाँ बैंगन कभी ऐसे नहीं बनते। कांता कहती है बैंगन का मसाला कभी ज्यादा भूनना नहीं चाहिए। तुम टिंडे लो ना। कांता कहती है टिंडे और बैंगन उन्होंने खुद उगाए हैं। मुझे पता है, ये टिंडे और बैंगन उन्होंने कहाँ उगाए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है, जोशी ने हमारी 40 फुट जमीन दबाकर उस पर ये टिंडे और ये बैंगन उगाए। ये तुमसे किसने कह दिया? मनोहर ने मुझे सब बता दिया है। मनोहर? वो मक्कार। कांता कहती है मनोहर यहाँ कभी आता ही नहीं, जोशी जी हमारी जमीन की देखभाल करते हैं। और तुम उस बदमाश की बातों में आ गए। बदमाश मनोहर नहीं है, बदमाश जोशी है। तुम्हें पता है, उसने हमारी 40 फुट जमीन दबाकर उस पर बाड़ा लगा दिया। सी द फन। ठीक है, हम कह देंगे उन्हें, वो पीछे कर देंगे बाड़ा। अच्छा, मैं कांता से बात करती हूँ। क्या कांता कांता कांता? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो कुछ कहना मैं कहूंगा, अभी और इसी वक्त। तुम कहोगे? हाँ, मैं कहूंगा। क्या समझ रखा है?
हमारी जमीन हड़प कर उस पर सब्जियां उगाए और मैं चुप बैठा। राधिका, राधिका, क्या? ये तो इधर ही आ रहे हैं। देखो, तुम जरा आराम से बात करना। हाँ, मैं कांता के पास हुआ थी। वागले साहब, ये लीजिए छाछ, गर्मी में अच्छी रहती है। नहीं जोशी जी, पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के बाद पी लेना। बम्बई में ऐसी छाछ आपको नहीं मिलेगी। नहीं जोशी जी, बम्बई में सब कुछ मिलता है। वहाँ टेंडले और बैगन भी मिलते हैं, बिल्कुल ताजे। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर हर सब्जी ताजी मिलती है। सब्जी उब्जी की बात नहीं जोशी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, ये मच्छर हैं यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनका रात को इंतजाम कर दूंगा। नहीं मच्छर, लेकिन मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। आप यहीं बैठे। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए जोशी साहब, आपके पास अपनी काफी जमीन है। अरे वागले साहब, सब पुरखों का दिया हुआ है, मेरा क्या है। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा आपका तो नहीं है ना। ये जो 40 फुट जमीन। 40 फीट छोड़िए वागले साहब, उतनी बड़ी जमीन की देखभाल करना आसान नहीं है। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था कि मेरी जो जमीन है। आप जमीन बहुत अच्छी है वागले साहब, खूब सारी सब्जियां उग सकती हैं। हाँ, वो आपका मनोहर है ना, मनोहर, वो तो सब्जियां उगाकर बेचता भी है। मनोहर ऐसा करता है? बिल्कुल। अच्छा, कितना कमा लेता होगा मनोहर? बहुत जबरदस्त आमदनी है उसकी। अच्छा। हाँ। इसका मतलब ये है कि हमारी जमीन काफी अच्छी है। मैं सोचता हूँ जोशी साहब, क्यों ना मैं खुद ही कुछ इसमें सब्जियां उगाऊं। हाँ हाँ। आप अरे वागले साहब, अरे आप कहाँ इन चक्कर में पड़ने लगे। अब देखिए, मैं सब्जियां उगा सकता हूँ क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। सुबह उठकर चिड़ियाओं को उड़ाओ, पानी दो, खाद डालो, और बरसात में सांपों का डर। सांप? हाँ सांप। वागले साहब, वैसे भी अब आपकी जमीन में वो पुरानी वाली बात नहीं रही, बंजर हो गई है वो। बंजर मेरी जमीन? हाँ, अरे 3-4 फीट नीचे तक तो पत्थर ही पत्थर बड़े पड़े हैं उसमें। अच्छा। वागले साहब, आप उस जमीन को बेच दो। बेच डालूं मैं अपनी जमीन? देखिए क्या होगा ना, उससे आपको ना बाड़े की चिंता रहेगी और ना जमीन की निगरानी की फिक्र करनी पड़ेगी। हालांकि आपकी जमीन है बंजर, फिर भी कोई ना कोई तो उसे खरीद ही लेगा। चलो, मैं ही खरीद लेता हूँ। आप? देखिए, आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप तो हमारे अपने ही आदमी है ना। तो आपकी जमीन के मैं आपको 2000 दे दूंगा। 2000? आप सोच लो आप, मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा। साहब, आप ये जमीन बेच रहे हैं साहब? क्यों, किसने कह दिया? जोशी ने पूरे गांव को बोल दिया साहब कि आप उसको ये जमीन बेच रहे हैं। आप ये जमीन बेचना मत साहब, ये तो सोना है, सोना। सोना? नहीं नहीं, सोना होना कुछ नहीं है ये। वैसे मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, लेकिन इस जमीन में है ही क्या? 4 फुट तक तो पत्थर ही पत्थर है, ना कोई निगरानी का ठिकाना, ना कुछ। चारों तरफ कीड़े मकोड़े। कोई 2000 रुपए दे दे तो बहुत है। क्या 2000? वो जोशी आपको 2000 देने को बोला साहब? हाँ। अरे क्या अंधेर खाता हो गया है, इतना बड़ा आदमी जोशी और सिर्फ 2000 रुपया? अरे मेरे जैसा गरीब आदमी भी इस जमीन का कम से कम 3000 रुपया देगा साहब। अरे क्या जमीन है, देखिए साहब, देखिए, ये देखिए साहब, क्या जमीन है। अरे सोना है, सोना। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता साहब? अरे ये जमीन बंजर नहीं है साहब। चलिए मैं आपको आके बताता हूँ, आइए। ये देखिए, ये बैंगन देख रहे हैं आप? हाँ। आइए इधर, ये देखिए टमाटर। ये यहाँ से लेकर वहां तक ये सारे टमाटर, बैंगन, ककड़ी, तोरई इसी जमीन में उगाया है मैंने। अच्छा। मेरा मतलब है कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े से साहब। ये जमीन ही ऐसी है साहब, इतनी अच्छी जमीन है कि कुछ भी उग जाता है इसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जमीन आप 2000 में जोशी को मत बेचना साहब। नहीं नहीं, मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा, 2000 हो या 5000। बिल्कुल ठीक, इसको आप रहने दो साहब, मैं इसकी निगरानी करूंगा ना। तुम? जी।
कांता कहती है चोट लगने पे नीम की छाल घिस के लगानी चाहिए। कांता के पास हर चीज का इलाज है। पता है, कांता ये भी कह रही थी कि गर्मियों में नींबू और शिकेकाई का लेप लगाने से घमौरियां नहीं होती। कांता मच्छरों के बारे में कुछ नहीं कहती? नहीं, मच्छरों के बारे में नहीं, लेकिन कांता कह रही थी कि दरवाजे पे मिट्टी का तेल लगाने से दीमक नहीं होती। कांता कहती है कॉकरोच कैसे मारो, कांता कहती है बाल कैसे धो, कांता कहती है अचार धूप में रखो। कांता हमारी जमीन के बारे में कुछ नहीं कहती? हाँ, कांता कहती थी जमीन बेच डालो। क्या? वाह वाह वाह, तुम भी उनके कहने पे आ गई। क्यों? कांता कह रही थी जमीन बेकार है। बेकार जमीन है? अरे ये जो सुबह शाम हम लोग टिंडे और बैगन की सब्जी खा रहे हैं ना, ये जोशी जी हमारी जमीन पे उगा के लाते हैं। कांता कह रही थी जोशी जी हमारी जमीन 2000 में खरीदने को तैयार हैं। नहीं, मैं किसी भी हालत में ये जमीन उन्हें नहीं बेचूंगा। इतना बड़ा जमींदार वो हमारी छोटी सी जमीन को हड़पना चाहता है। छी छी। वो आ गए। वागले साहब, ये मच्छरों के लिए लीजिए भाभी जी। थैंक यू मिस्टर जोशी जी। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वागले साहब, वो जमीन के बारे में आपने क्या सोचा है? जी जी मैंने कई लोगों से सलाह मशवरा किया। हाँ हाँ। 2000 में कम है। क्या वागले साहब, अरे उस बंजर जमीन के 2000 कौन देगा? चलिए ठीक है, मैं आपको उसके 2500 दे देता हूँ। अरे अब तो हाँ बोलिए। अब इतनी जल्दी क्या है आपको? मैं यहाँ हूँ, आप कल आइए, कल बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप आराम से सोच लीजिए। ना आप भागे जा रहे हैं ना मैं भागा जा रहा हूँ, और मैं कल फिर आ जाऊंगा। अच्छा तुम इनके थोड़े रुपए और बढ़ा दो। 500 रुपए बढ़ा तो दिए हैं, तुम देखना वागले साहब जमीन बेचकर ही जाएंगे। अरे वो देखो। वागले साहब, ये क्या आप जा रहे हैं? जी हाँ जोशी जी, बंबई में बहुत जरूरी काम। और जमीन बेचने का ख्याल छोड़ दिया? क्या वागले साहब, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो हम बढ़ा देते हैं। जी नहीं जोशी जी, इस बारे में आप मनोहर से बात कीजिए। मनोहर से क्यों? इसलिए कि हमने मनोहर को जमीन बेच दी, अब इस जमीन का मालिक मनोहर है। अच्छा नमस्कार साहब। वागले साहब, ये आम लेते जाइए, ये इस मौसम के एकदम ताजा आम मेरी जमीन में उगे हुए। लीजिए ना साहब। लाइए